हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जब फीमेल हिंदू के पास सेक्शन 15 में कि जो फीमेल हिंदू के पास प्रॉपर्टी होती है वो कैसे डिवॉल्व होती है, बट सेक्शन 15 में क्या बोला था कि वो वैसे डिवॉल्व होगी जैसे कि सेक्शन 16 में रूल्स बताए हैं। अब हम इसके लिए सेक्शन 16 पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हेयर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू, कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा फीमेल हिंदू के केस में। कह रहे द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द हेयर्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 15, जो हम लास्ट सेक्शन में कर आए हैं, शैल बी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेस्टेट प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। इन्होंने बोल दिया कैसे होगा, इन रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें कितने रूल्स हैं? 3। पहला रूल पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट, among the heirs specified in subsection 1 of section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously। इसका मतलब क्या? सेक्शन 15 निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। देखो, इसका मतलब हुआ, इन्होंने क्या बोला सेक्शन 16 में कि जो फर्स्ट एंट्री में है, मतलब कि ये, इसको प्रेफरेंस मिलेगी इसके कंपैरिजन में। अगर ये नहीं है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये नहीं है तो इसको, एंड सो ऑन, ठीक है। बट अगर एक ही एंट्री में कई सारे हैं, डॉटर, सन, हस्बैंड, अगर ये भी बच्चे हैं तो ये सारे कैसे लेंगे? उसी टाइम साथ में लेंगे, साइमल्टेनियसली लेंगे, ठीक है। इन सबको उसी टाइम मिलेगी, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब रूल 2, रूल 1 दोबारा देख लेते हैं। रूल 1 में यही लिखा है जो बताया, अमंग द हेयर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, दोज इन वन एंट्री शैल बी प्रेफर टू दोज इन एनी सक्सीडिंग एंट्री, एंड दोज इन द सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कह रहा है, इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटेस्टेट, मतलब फीमेल की सन या डॉटर, ठीक है, had predeceased the intestate, leaving his or her own child alive at the time of intestate's death, कि इसकी डेथ के टाइम पे ये तो था ही नहीं, इसके बच्चे थे, सन 1 एंड डॉटर 1, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर, जो ये बच्चे हैं, shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate death। क्या बोल रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि अगर कोई सन या डॉटर इंटेस्टेट का, मतलब कि फीमेल का, हैड प्रीडिसीज्ड द इंटेस्टेट, मतलब ये फीमेल, ठीक है, ये डॉटर, ये सन, ये मर चुका है, इसके 2 बच्चे S1 एंड D1, ठीक है। अब बोल रहे हैं अगर कोई सन या डॉटर मर चुका है, हैड प्रीडिसीज्ड द इंटेस्टेट, उसके खुद के बच्चे जिंदा हैं, किस टाइम पे? जब इसकी डेथ हुई उस टाइम पे। तो जो ये बच्चे हैं इस डॉटर के, सच सन या डॉटर के, वो अपने बीच में ऐसे शेयर लेंगे जो इसका शेयर होगा। और हम मान के चलते हैं कि ये उस टाइम पे जिंदा था जब इन दोनों में प्रॉपर्टी जा रही थी, मतलब इनका शेयर हुआ हाफ एंड हाफ। तो अब जो इसका शेयर है वो इसके बच्चे ले लेंगे, दैट इज 2 में डिवाइड हो जाएगा, 1/4 एंड 1/4। अब दोबारा सेक्शन पढ़ते हैं। रूल 2, इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटेस्टेट, दोबारा, इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटेस्टेट हैड प्रीडिसीज्ड द इंटेस्टेट, मर चुका, क्या करके? लिविंग हिज और हर ओन चिल्ड्रन अलाइव, उसके बच्चे जिंदा थे, किस टाइम पे? जब इंटेस्टेट की डेथ हुई, जब उस फीमेल की डेथ हुई, ये तो मर चुका है सन, पर इसके बच्चे जिंदा थे, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर, जो ये बच्चे हैं, शैल टेक बिटवीन देम द शेयर, ये शेयर लेंगे, विच सच सन और डॉटर वुड हैव टेकन इफ लिविंग एट द इंटेस्टेड डेथ, जो इनको मिलता, कि अगर ये बंदा जिंदा होता तो इसको मिलता इसकी डेथ के टाइम पे, तो इसका शेयर क्या है, इन बच्चों में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका हम रूल 3 देख लेते हैं, लास्ट रूल, ठीक है। रूल 3 बोल रहा है, द डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी
ऑफ द इंटेस्टेट, क्या, जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है इंटेस्टेट की, ठीक है, ऑन द हेयर्स जो रेफर्ड है टू इन क्लॉज बी डी ई ऑफ सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ 15 सेक्शन, जो सेक्शन 15 में सेकेंड सब सेक्शन था और जो भी सेक्शन सब सेक्शन 1 में बी डी ई क्लोज थे, बी कौन सा था, जो अपॉन द हेयर्स थे हस्बैंड के, डी कौन सा क्लोज था, जिसमें फादर के हेयर्स थे, फादर के, और ई कौन सा था, जिसमें मदर के हेयर्स थे, ठीक है। इन द सेम ऑर्डर and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband, as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate death। हम क्या मान के चलते हैं, हमने बोला कि वो जो प्रॉपर्टी है फीमेल की वो डिवॉल्व होगी हेयर्स के हस्बैंड पे, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की ही हो, तो अब हस्बैंड की अगर प्रॉपर्टी होगी तो क्या लगेगा इस पे, मेल सक्सेशन सेक्शन 8 से 13। ऐसे ही हम मान के चलते हैं कि जैसे वो प्रॉपर्टी फादर की ही हो तो उस पर क्या लगेगा, वही मेल सक्सेशन 8 से 13। मतलब पहले क्लास 1 हेयर, नहीं है तो 2, नहीं है तो एग्नेट्स और नहीं है तो कॉग्नेट्स पे जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मदर के केस में, मदर के केस में अगर वो इंटेस्टेड जो फीमेल थी अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो प्रॉपर्टी अगर यहाँ नहीं जा रही मदर्स पास जा रही है, अब मदर के हेयर्स पास जाएगी तो कौन सा रूल लगेगा, फीमेल वाला रूल लगेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं वाला रूल 3, द डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेट ऑन द हेयर्स जो भी रेफर्ड हैं बी डी ई में या सबसेक्शन 2 में, शैल बी इन द सेम ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एज वुड हैव अप्लाइड, अगर वो प्रॉपर्टी फादर की होती, मदर की होती या हस्बैंड की होती, ठीक है, एंड सच पर्सन हैड डाइड इंटेस्टेड। हम मान के चलते हैं कि इनके हेयर्स पास कैसे जाएगी, कि जैसे अब ये तो मर चुका है, अब इसके हेयर पास कैसे डिवॉल्व होएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 से 13, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द इंटेस्टेड डेथ। तो ये था सेक्शन 16 के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फीमेल हिंदू के केस में, फीमेल हिंदू के केस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18-19 कवर करेंगे, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।